स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का पहला पाठ हम सबों को याद दिलाता है कि प्रभु की सेवा और विपत्ति साथ साथ चलते हैं। यदि हमको प्रभु की सेवा करना है तो हमको दुख कष्ट विपत्ति सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमसे यह भी आग्रह किया जाता है कि इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हमें निष्कपट हृदय से, निर्मल हृदय से प्रभु का आराधना करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हमारे दुख कष्टों में हम विचलित नहीं होना चाहिए। आइए इस मिस्सा बलिदान के पूर्व हम हमारे दिल मन को जांचें और देखें कि उन पलों में जब मैं दुख कष्ट का सामना किया प्रभु के लिए, क्या मैं विचलित हुआ? क्या मैं विश्वास से भटक गया? आइए हम उनसे क्षमा और आशीष कृपा मांगे, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से पूर्ण है। वो हमें क्षमा प्रदान करेगा। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसे कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न
करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु ईश्वर आपके हृदय और जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से हम सबों के लिए घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगी उसे स्वीकार करो। तुम दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़ियां में ईश्वर की कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ, किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, वह पापों को क्षमा करता है और संकट के दिन हमें बचाता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रख कर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रहोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य, प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है, वह अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अनुवाक्य, प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। अनुवाक्य, प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु और उनके शिष्य पहाड़ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहुम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के और हमारे सोच को बदलकर महानता के मार्ग को फिर से परिभाषित करते हैं। महानता का मार्ग सेवा का मार्ग है। महान होने के लिए हमें सबसे बड़ा सेवक बनना है। सेवा भाव की पुकार विनम्रता की पुकार है। हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद एक उदाहरण बने। फिलिपियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस अध्याय 2 में लिखते हैं कि किस प्रकार इस प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर होते भी मनुष्य बने, वे सेवक बने। और इस उदाहरण को उजागर करने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त एक बच्चे का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि इन बच्चों को यदि आप ग्रहण करेंगे तो आप मेरे को ग्रहण करेंगे। इसका अर्थ यह है कि हमारे सेवाकाई जीवन में न केवल हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्यार करें, उनका सम्मान करें, लेकिन हमारे आसपास जो दीन, जो निस्सहाय, जरूरतमंद लोग हैं उनको भी प्यार करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। आज के इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त महत्वाकांक्षा को समाप्त नहीं करते, बल्कि उसे पुनर्निर्दिष्ट करते हैं। कहते हैं कि हमें स्वयं के बजाय दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आइए
हम प्रभु से यह कृपा और आशीष मांगे कि हम भी उनके जैसे विनम्र बने, उनके जैसे महान बनने के लिए सबसे बड़ा सेवक बने। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंदिल हमारा, भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंदिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर। तुझको के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारे मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके।
दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें
और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़े जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए,